तो अब इसका नाम रजिस्टर हो गया है, तो अब इसका जितना भी सारा ट्रैक रिकॉर्ड है वो सब फैमिली डॉक्टर के पास ही रहेगा। स्वाति कहाँ जा रही हो आप? डॉक्टर हाउस। डॉक्टर हाउस? अभी तक तो 3 की आदत थी, अब 4 की आदत हो गई है। बूम 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 आए चीकी। कोई पीडियाट्रिशियन मिल जाए तो उसने मना कर दिया। बर्थ हिस्ट्री बोलते हैं वो मिली थी एक पेपर में, कितना वेट है बच्चे का और क्या क्या टेस्ट उसके। अभी हम रजिस्टर करा के तो आए 2 साल से स्वदी का, तो उसने 2 बार। अभी बात है मार्च लग चुका है और टेम्परेचर है यहाँ पर आज पॉजिटिव में 6 टेम्परेचर प्लस में। जब मौसम होता है ना और धूप निकलती है इतना अच्छा लगता है बस। तो जो भी हमारी हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री, वो सब इनके पास रहती है। फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है फिर से। मैं आपको बता देती हूँ डॉक्टर के पास जाने से। और अभी हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं फैमिली डॉक्टर जो हम लोग का है उसमें, और अपने छोटे बेबी को भी। तो अभी डिटेल्स वगैरह किस तरीके की लेते हैं वहाँ पर और किस तरीके का एक्सपीरियंस रहता है वो मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। और जाते हैं पहले, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट हम लोगों को वहीं से बोला था कि 2 हफ्ते के अंदर ही डॉक्टर को रजिस्टर करना है और दिखाना है। तो पीडियाट्रिशियन को तो हम हॉस्पिटल जाकर दिखा कर आ गए थे, बट ये इसके लिए अगर से पीडियाट्रिशियन कोई सजेस्ट कर सकता है तो वो फैमिली डॉक्टर ही करेगा, तो इसलिए पहले फैमिली डॉक्टर को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो हम लोग जा रहे हैं आज और आज रजिस्टर करेंगे अपनी फैमिली में इसको, और फिर उसके बाद देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है। अगर कोई सजेस्ट करेगा पीडियाट्रिशियन तो हम लोग उसके अपॉइंटमेंट पे भी नेक्स्ट जाएंगे, और वैक्सीन वगैरह से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी में दूंगी। तो व्लॉग को एंड तक देखिएगा। और अभी चलते हैं, लेट हो रहा है, अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है, बस देखते हैं, जाते हैं फटाफट से मिल के आते हैं, फिर बाकी की सारी डिटेल मैं आपको देती हूँ। तो अभी मेरा छोटकू ये रेडी हो गया है, बस अब जा रहे हैं डॉक्टर के पास। फैमिली डॉक्टर का विजिट है आज। तो अभी तो कुछ टाइम से हम लोग डॉक्टर विजिट ही कर रहे हैं, क्योंकि इसका पूरा प्रॉपर तरीके से चेकअप रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो अभी निकल चुके हैं, कार सीट हाथ में ले ली है स्वदी की। आजकल तो कार सीट का भी बड़ा झमेला रहता है, लगता है कि भूल ना जाए कार के अंदर। और कार सीट होती है, स्ट्रॉलर होता है, बच्चे की कार सीट होती है, तो सब सामान एक साथ लेके जाने के। अभी तक तो 3 की आदत थी, अब 4 की आदत हो गई है, तो धीरे धीरे करके डालनी पड़ेगी। और आज मौसम बहुत अच्छा है, सबसे बड़ी बात है मार्च लग चुका है और टेम्परेचर है यहाँ पर आज पॉजिटिव में 6 टेम्परेचर, तो इसीलिए हल्की वाली जैकेट डाली है। कार में बैठ के जाना है, ज़्यादा दूर ऐसे वॉक करना है नहीं, क्लिनिक के आगे उतरेंगे और डॉक्टर को दिखा के वापस आना है, तो कहीं और तो जाना है नहीं, इसलिए सब हल्का हल्का ही, सिर्फ जो हल्की वाली हुडी है, हल्का वाला स्वेट शर्ट है, वही पहना हुआ है हम लोगों ने। स्वदी कहाँ जा रही हो आप? डॉक्टर हाउस। डॉक्टर हाउस? डॉक्टर क्लिनिक? आपकी डॉल कहाँ जा रही है? डॉल का खोलिए, क्या बना रखा है? डॉल भी लेके जा रही है साथ में। डॉल का चेकअप कराओगी डॉक्टर को? No. नहीं नहीं My नहीं। dog. यू आर डॉक्टर? No, I'm not a doctor. लाओ मास्क दे दो, मम्मा को दे दो, गिराना नहीं। सारे ऐसे कुचड़ मुचड़ कर दिए मास्क। बूम 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 आए चीकी चीकी झपा झपा जूबी जूबी झपा। डैडी डैडी बुकुई चल रहे हैं, कैब आ चुकी है। मौसम बाहर का दिखाती हूँ, प्लस में जब मौसम होता है ना और धूप निकलती है इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। हवा भी ज़्यादा नहीं चल रही है, हल्का सा जो ठंडा होता है ना, जैसे आते जाते वाली ठंड। बट यहाँ के टेम्परेचर का ये है कि आप कुछ कह नहीं सकते, कभी भी माइनस में जा सकता है, बट वैसे चांसेस अब कम है। मार्च आगे ये थोड़ा पॉजिटिव नहीं रहेगा। कम दिस साइड, कम दिस साइड, दिस साइड। डॉक्टर के पास बैठे हुए हैं, डॉक्टर चेकअप कर रहा है। और स्वदी के लिए भी थोड़ा सा ना, उसको कफिंग वफिंग और कोल्ड वगैरह हो रहा था, तो नाक भी बहुत ज़्यादा बंद हो रही थी,
तो एक स्प्रे जैसा लिखा है और बोला है कि थोड़ा सा रात के वक्त स्पेशली रात बंद हो जाती है तो उसके लिए ज़रूरी से लिखवाना था। वो हम लोगों ने काम करा लिया है, छुटके को दिखा दिया है। और वहाँ से जो हॉस्पिटल से जो पेपर वर्क मिला था, एक जैसे बोलते हैं ना बर्थ हिस्ट्री बोलते हैं, वो मिली थी। एक पेपर में कितना वेट है बच्चे का और क्या क्या टेस्ट उसके हो गए हैं, कौन सी वैक्सीन हॉस्पिटल में लगवाई थी, वो सारी डिटेल है ना इसमें डॉक्टर को यहाँ हैंड ओवर करने के लिए दी थी। तो एक लिफाफे में थी, वो हम लोगों ने दी है। वो स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स हमारे फैमिली डॉक्टर के पास एज अ हिस्ट्री, ये इसका नाम रजिस्टर हो गया है। हाँ बेटा। Can you see the black chair? नो, जस्ट अ लिटिल बिट, यू जस्ट सिट डाउन। और अभी इसका भी नाम रजिस्टर हो गया है। डॉक्टर होने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि अगर डॉक्टर के पास में जितना भी पेशेंट है, जैसे मैं हूँ, बेटी है या फिर ये मयंक है या फिर ये छुटका है, इसका रजिस्ट्रेशन अगर हमने करा दिया है फैमिली डॉक्टर के पास, तो जो भी हमारी हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री, वो सब इनके पास रहती है कि पहले कुछ दिक्कत थी या नहीं थी, या पहले कितनी बार फीवर आया है या कितनी बार हॉस्पिटल विजिट हुई है। तो अब इसका नाम रजिस्टर हो गया है, तो अब इसका जितना भी सारा ट्रैक रिकॉर्ड है वो सब फैमिली डॉक्टर के पास ही रहेगा। तो अभी तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात हुई है। और बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनने के लिए, एक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे तो एक ऐसे टेम्प्रेरी हेल्थ कार्ड दे दिया गया था, तो वो टेम्प्रेरी हेल्थ कार्ड पेपर पे ही लेके और अभी हम लोग डॉक्टर के पास विजिट कर सकते हैं। और वैसे जो आएगा हेल्थ कार्ड वो अभी करीबन 2 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। उसकी डिटेल के लिए कि अलग अलग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनते हैं बच्चे के, जो हॉस्पिटल से ही आपको मिलते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें आपको हेल्प हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग डॉक्टर के पास ही बैठे हुए हैं। कुछ पेपर वर्क है वो जो रिसेप्शन पे जाके देने हैं, और मुझे भी थोड़ा सा अपना एक चेकअप कराना था। थोड़ा यूरिन पास करने में अलग सा सेंसेशन हो रहा है, इची हो रही है, तो डॉक्टर ने मुझे एक यूरिन टेस्ट करने के लिए बोला है। तो वही सारी चीज़ें हैं। सारा सी सेक्शन के बाद अभी तो डॉक्टर विजिट हम लोग की लगी हुई है। तो काफ़ी कुछ ऐसे चलते फिरते सिम्टम्स हैं जो कि आ सकते हैं 10 दिन में, 12 दिन में, 20 दिन, 1 महीने में। तो डॉक्टर के पास में बताना ज़रूरी है। डॉक्टर ने बोला अगर आपको कुछ और भी ऐसा लग रहा है तो आप बता सकते हैं, उसके लिए भी मैं लिख सकता हूँ, मतलब टेस्ट वगैरह के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल यही काम है। घर जाके खाना खाना है, इसको दिखा दिया, चैन पड़ गया, थोड़ा सा वेट वगैरह चेक किया, वेट ठीक है। अब जो डिलीवरी के टाइम पे जो वेट था उससे थोड़ा कम हुआ था, फिर धीरे धीरे करके अभी ब्रेस्ट फीड पर है। रात को 1-2 बार फॉर्मूला देते हैं, वो भी जब डॉक्टर ने बोला कि अभी जब तक अच्छे से फ्लो नहीं हो रहा है मिल्क तब तक आप दो, तो इसीलिए मैंने देना स्टार्ट किया है। तो एक बॉटल छोटी वाली जो प्री पैक्स आते हैं छोटे वाले, उसमें बस निप्पल लगाना होता है, उसे शेक करके दे दो। कोई पाउडर फॉर्मूला नहीं है, लिक्विड फॉर्मूला ही है, जो 3 महीने तक चलता है। तो ये हॉस्पिटल से हम लोग को मिला था, तो वो रात में मैंने एक बॉटल दिया, तो उसमें 30 ml रहता है, तो 2 बार में करीबन पी लेता है, और 3 घंटे के गैप के अंदर उसे पूरी बॉटल को ख़त्म करना होता है। तो ब्रेस्ट मिल्क तो चल ही रहा है, साथ के साथ में रात में कभी फॉर्मूला भी चल रहा है, तो दोनों चीज़ें चल रही हैं। बाई चांस कभी कोई, जैसे मैं नहीं हूँ, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो कम से कम बॉटल में पिला सकते हैं बच्चे को, ये ऑप्शन होना चाहिए। स्वाति के टाइम पे ना सिर्फ मेरे पे ही थी वो पूरी डिपेंड, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता था कभी कभी तो कि मैं कहीं नहीं निकल पाती थी, क्योंकि भूख लगती थी, फिर फीड कराना पड़ता था, और मैंने बॉटल कभी लगाई नहीं थी। तो अभी इसको अल्टरनेट कभी कुछ दे रही हूँ, तो इतना अभी बच्चे को शुरू में आदत लग जाती है, फिर नहीं लगती है। तो वेट इसका थोड़ा बढ़ रहा है। डॉक्टर ने बोला है कि अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे फीड बढ़ती जाएगी तो वेट बढ़ जाएगा, बैक टू नॉर्मल आएगा। तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जनरली बच्चे जब होते हैं उसके बाद में एकदम से ड्रॉप होता है बच्चे लोग का वज़न, करीबन 7% तक, जैसे मैंने डॉक्टर ने बताया था कि ठीक होता है। उससे ज़्यादा वेट लॉस होता है तो थोड़ा सा सप्लीमेंट और एक्स्ट्रा बढ़ाने को बोलते हैं कि फॉर्मूला और बढ़ा दो, अभी ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है तो थोड़ा टाइम दो अपने आप को, अच्छी हेल्दी और प्रोटीन और फाइबर रिच डाइट लो। तो वो तो सब चल ही रहा है। तो अभी आ गई थी घर, और घर आने के बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट कर लिया है, क्योंकि थकान हो जाती है ज़रा सी देर कहीं निकलो तो। और आजकल नींद भी थोड़ा ऐसी हो रही है, कच्ची पक्की सी। तो अभी आके थोड़ा सा इस बच्चे को भी सुलाया है, स्वाति को भी सुला दिया है। और डॉक्टर विजिट आप लोगों ने देखा, मैं आपको वही बता रही हूँ कि जनरली ऐसा होता है कि जैसे अपने यहाँ पर
होने के बाद में तुरंत ही पीडियाट्रिशियन असाइन हो जाता है बच्चे के लिए। फिर जितनी भी सारी वैक्सीन से लेकर कुछ भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है न्यू बॉर्न बेबी से रिलेटेड तो आप डायरेक्ट पीडियाट्रिक को कंसल्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर फैमिली डॉक्टर के पास में रजिस्टर हो गया है। जैसे कि आपको बताया, जो हम लोग का ही फैमिली डॉक्टर था वहाँ पर हम लोगों ने अपने न्यू बॉर्न को रजिस्टर कर दिया है। तो अभी कुछ भी ऐसा रहेगा या फिर हम लोग को अपॉइंटमेंट लेके कुछ दिखाना है, करना है, तो हम जा सकते हैं। वो तो वैसे भी जनरल फिजिशियन ही एक तरीके से बोल सकते हो। फैमिली डॉक्टर के लिए पूरी फैमिली के लिए हो चुका है बुक। और अगर वही मुझे रेफ़र करता है, मतलब जनरली ऐसा होता है कि अगर कुछ इश्यू आ रहा है, जैसे कुछ परेशानी है या फिर कोई दिक्कत आ रही है, कुछ बीमारी लग रही है या फिर कुछ ऐसे सिम्टम लग रहे हैं कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, देन वो रेफ़र करेगा आपको पीडियाट्रिशियन के लिए। तो अभी हम रजिस्टर करा के तो आए 2 साल से स्वदी का, तो उसने 2 बार हमने ट्राई किया कि उसको कोई पीडियाट्रिशियन मिल जाए, तो उसने मना कर दिया। वैक्सीन भी जो लगनी थी 5 या 6 साल पे, जो 5 साल ही, 4 से 5 के बीच में कुछ एक वैक्सीन लगनी थी, वो भी फैमिली डॉक्टर ने ही लगाई थी स्कूल जाने से पहले। स्वदी की फ्लू वैक्सीन थी और एक और था कुछ एक वैक्सीन, तो वो वैक्सीन भी फैमिली डॉक्टर ने लगाई थी। और उस टाइम भी हम लोगों ने बोला था कि पीडियाट्रिशियन इसके लिए बता दो, तो डॉक्टर बोला कि अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप बताइए, कोई दिक्कत है तो मैं देख लेता हूँ। अगर कुछ ऐसा इमरजेंसी वाली सिचुएशन नहीं है कि बच्चे को पीडियाट्रिशियन को क्यों दिखाना है, क्या इशू है, तो उन्होंने रेफ़र नहीं किया था। बट इस बार हम लोगों ने बोला है उन्हें कि रेफ़र करो, न्यू बॉर्न के लिए चाहिए हम लोग को, और उसी में ही दोनों रजिस्टर हो जाएंगे, एक ही पीडियाट्रिशियन दोनों बच्चों के लिए। तो देखते हैं वो कब कॉल करेगा हमें। वो बोलता है ठीक है मैं रेफ़र कर दूंगा, तो किसी पीडियाट्रिशियन का कॉल आएगा एंड देन फिर वहाँ से फिर हम लोग को पता चलेगा कि वो कब का अपॉइंटमेंट दे रहे हैं या उसके अंडर में क्या क्या वैक्सीन्स लगेंगी या क्या क्या डिटेल है। तो यहाँ सिस्टम ऐसे ही चलता है। तो ये मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग फैमिली डॉक्टर के पास गए थे अपने छोटे बेटे को रजिस्टर करने के लिए। और इसी तरीके का एक्सपीरियंस यहाँ पर हर जगह मिलेगा। अगर आप फैमिली डॉक्टर्स के अंडर में रजिस्टर्ड हैं तो आपके जितना भी मेंबर्स हैं वो सभी उसी को कांटेक्ट करेंगे। कोई भी दिक्कत आएगी तो आप जाके पहले फैमिली डॉक्टर को दिखाते हैं एंड देन उसके बाद आपको अगर लगेगा कि हाँ स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, डॉक्टर बोलेगा कि हाँ आपको ज़रूरत है, तब वो रेफ़र करेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। मैं मिलूंगी कल नई वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्वदी ज्वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।